Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the multiple choice question of sinusoidal oscillator. ऑसिलेटर पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स. ऑसिलेटर क्या करता है? डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है. क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा. डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 2 है इन एन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइस इज. एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में एक्टिव डिवाइस क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है. एक्टिव डिवाइस क्या होता है? ट्रांजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एलसी सर्किट व्हेन द कैपेसिटर एनर्जी इज मैक्सिमम द इंडक्टर एनर्जी इज. जब एलसी सर्किट में कह रहा है कैपेसिटर का जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा तो इंडक्टर का एनर्जी क्या होगा? इंडक्टर का एनर्जी मिनिमम होगा. मिनिमम. क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज डैश एल और सी. एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल और सी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस डैश ऑसिलेटर ऑसिलेशन. किस तरह का ऑसिलेशन जो है ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. किस तरह का ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. क्वेश्चन नंबर 6 है एन ऑसिलेटर इम्प्लॉयज डैश फीडबैक. ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक होता है? पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है. पॉजिटिव फीडबैक. क्वेश्चन नंबर 7 है एन एलसी ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस डैश फ्रीक्वेंसी. एलसी ऑसिलेटर का यूज नहीं किया जाता है कौन सा फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए? कौन सा फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेटर से जनरेट नहीं किया जाता है? वेरी लो. वेरी लो फ्रीक्वेंसी को एलसी ऑसिलेटर से जनरेट नहीं किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 है हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज इन. हार्टले ऑसिलेटर का कहाँ पे यूज होता है? रेडियो रिसीवर में हार्टले ऑसिलेटर का यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 9 है इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज डैश आरसी सेक्शन. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कितना आरसी रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सेक्शन यूज होता है? 3 आरसी सेक्शन यूज होता है. कितना? 3 आरसी सेक्शन यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट आर. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स क्या है? आर और सी है. आर और सी रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस. क्वेश्चन नंबर 11 है ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजेस डैश फीडबैक. वेन ब्रिज ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक अप्लाई होता है? बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों अप्लाई होता है. पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अप्लाई होता है. क्वेश्चन नंबर 12 है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ए क्रिस्टल इज. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है क्रिस्टल में? ए वोल्टेज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? वोल्टेज डेवलप्ड होता है मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण. क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी चेंजेज विथ टेम्परेचर वी से डैट क्रिस्टल हैज़ डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट. कह रहा है अगर क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो उस क्रिस्टल का क्या होगा? क्रिस्टल किस तरह का टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा. क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर 14 है द क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्टेबल ड्यू टू डैश ऑफ द क्रिस्टल. क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है. किसके कारण? हाई क्यू के कारण, हाई क्वालिटी फैक्टर के कारण स्टेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 15 है द एम्प्लीफिकेशन वेयर वन वुड मोस्ट लाइकली फाइंड ए क्रिस्टल ऑसिलेटर इज. कौन सा हो जाएगा 15 का? रेडियो ट्रांसमीटर. रेडियो ट्रांसमीटर कह रहा है द एप्लीकेशन वेयर वन वुड मोस्ट लाइकली टू फाइंड क्रिस्टल ऑसिलेटर. रेडियो ट्रांसमीटर में. क्वेश्चन नंबर 16 है
एन ऑसिलेटर डिफर्स फ्रॉम एन एम्पलीफायर बिकॉज इट, एक ऑसिलेटर एम्पलीफायर से कैसे डिफर है? इट रिक्वायर्स नो इनपुट सिग्नल, ऑसिलेटर में कोई भी इनपुट सिग्नल जो है नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इज, एक कंडीशन ऑसिलेशन के लिए क्या है? ए फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 180 डिग्री, ए गेन अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 1/3, ए फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 0 डिग्री, कौन सा हो जाएगा? ए गेन अराउंड द फीडबैक लूप लेस देन 1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, ए फेज शिफ्ट अराउंड द लूप फीडबैक लूप इज 0 डिग्री। 17 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सेकेंड कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इज, ऑसिलेशन का सेकेंड कंडीशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ए गेन ऑफ 1 अराउंड द फीडबैक लूप, गेन ऑफ 1 अराउंड द फीडबैक लूप। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ए सर्टेन ऑसिलेटर ए भी इज इक्वल टू 50, द एटेन्यूएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट मस्ट बी। देखिए ए भी दिया है 50 और आपको एटेन्यूएशन ऑफ द फीडबैक पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं एम भी ए भी इज इक्वल टू क्या होता है? 1, बार्कहॉसन क्राइटेरिया होता है। एम भी ए भी इज इक्वल टू 1 होता है। ए भी आपको 50 दिया है, एम भी निकालना है। एम भी इंटू 50 इज इक्वल टू 1 हो गया। एम भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/50 कितना आ जाएगा? 0.02। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 19 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर एन ऑसिलेटर टू प्रॉपरली स्टार्ट द गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट इनिशियली बी। कह रहा है एक ऑसिलेटर को प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए फीडबैक लूप के अराउंड जो है गेन कितना होना चाहिए? 20। कितना होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर इफ द रेसिस्टेंस इन द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। कह रहा है वेन ब्रिज ऑसिलेटर में रेसिस्टेंस और पॉजिटिव फीडबैक का रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ए कॉलपिट्स ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड। कॉलपिट्स ऑसिलेटर में फीडबैक कैसे ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्प्लिट कैपेसिटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्प्लिट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द क्यू ऑफ ए क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो कितना होता है? मोर देन 10,000। कितना होता है? मोर देन 10,000। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रिस्टल ऑसिलेटर बिकॉज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्यों? इट हैज़ सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा? इट हैज़ सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय। एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज गिवन बाय। वेन ब्रिज ऑसिलेटर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/2 पाई आरसी, 1/2 पाई आरसी। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश इज ए फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। कौन सा फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है? क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन एन एलसी ऑसिलेटर इफ द वैल्यू ऑफ एल इज इंक्रीज 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज। कह रहा एलसी ऑसिलेटर में अगर जो है एल का जो वैल्यू है 4 टाइम बढ़ा दिया जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? 28 का।
डिक्रीज 2 टाइम्स, 2 टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ए क्रिस्टल ऑसिलेटर इज, क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है वो क्या है, इट्स लो आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होता है, लो होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज इन द लेबोरेटरीज इज डैश ऑसिलेटर, सिग्नल जनरेटर में कौन सा ऑसिलेटर का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।